नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम माता मंगला गौरी व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। श्रावण मास के मंगलवार को माता मंगला गौरी की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें महिलाएं माता मंगला गौरी की विधि विधान से पूजन, व्रत और उद्यापन करती हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए हम सुनते हैं माता मंगला गौरी की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में पंपापुर नाम के एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। साहूकार धर्मपाल ब्राह्मणों की सेवा करने वाले तथा भगवान के बड़े ही भक्त थे। वह बहुत ही धनवान थे। उनके पास भगवान की कृपा से किसी प्रकार की कोई कमी न थी, किंतु पुत्र विहीन होने के कारण वह अपनी पत्नी सहित बड़े ही व्याकुल रहते थे। उनके घर नित्य प्रति एक जटाधारी साधु आया करते थे, किंतु वे साहूकार के यहाँ से भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन साहूकार की पत्नी ने बड़ा ही खेद प्रकट करते हुए यह बात अपने पति साहूकार को बताई। इस बार जब वह साधु उस साहूकार के घर आए तो साहूकार धर्मपाल ने और उनकी पत्नी ने साधु की खूब आदर सत्कार किया और साधु महाराज को अपने निसंतान होने की पूरी बात बताई और दोनों पति पत्नी ने साधु महाराज के चरण पकड़कर उनसे संतान प्राप्त करने के लिए उपाय पूछा। इस पर साधु महाराज ने साहूकार धर्मपाल और उनकी पत्नी सुशीला को श्रावण मास में मंगला गौरी को किए जाने वाले व्रत करने की बात कही। इस व्रत को करने की पूजन और विधि भी बताई। इस पर साहूकार की पत्नी सुशीला ने श्रावण मास के पहले ही मंगलवार से माता मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ कर दिया और वह इस व्रत को निरंतर करती रही। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता मंगला गौरी ने अर्थात माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से साहूकार को पुत्र प्रदान करने के लिए वरदान मांगा। उसी रात धर्मपाल और उनकी पत्नी सुशीला ने एक आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी कुछ इस प्रकार से थी, जिस आम के पेड़ के नीचे भगवान श्री गणेश जी विद्यमान हो, उस आम के पेड़ से आम का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो, तो तुम्हें निसंदेह पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ऐसे आम के वृक्ष की खोज में लग गया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे वह आम का पेड़ मिल ही गया, जिसके नीचे श्री गणेश जी विद्यमान थे। इस पर साहूकार ने आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। इससे आम तो टूटा ही, किंतु एक पत्थर श्री गणेश जी को जाकर लग गया, जिससे गणेश जी साहूकार पर कुपित हो गए और कुपित होकर उन्होंने साहूकार को एक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ में आकर मुझे चोट पहुंचाई है, इसलिए माता मंगला गौरी की कृपा से तुझे पुत्र तो प्राप्त होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी और वह 16 वर्ष पूर्ण करते ही उसे एक भयंकर सर्प आकर डस लेगा। साहूकार धर्मपाल ने फल वस्त्र में बांधकर घर पहुंचा और वह माता मंगला गौरी के आशीर्वाद का फल अपनी पत्नी को खिलाया, लेकिन गणेश जी द्वारा दिए गए श्राप की बात उसने अपने पत्नी को नहीं बताई और कुछ समय के पश्चात अपने पति के संयोग से साहूकार की पत्नी ने गर्भ धारण किया और 9 मास पूर्ण होने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस पर साहूकार और उसकी पत्नी ने मिलकर उसका नाम शिव रखा। देखते ही देखते शिव 16 वर्ष का हो गया और अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय धर्मपाल और पुत्र शिव भोजन करने के लिए गांव के पास के तालाब के किनारे छांव में बैठकर भोजन करने लगे। उस सुंदर तालाब के किनारे कुछ कन्याएं उन्हें खेलती हुई दिखाई दी। उन कन्याओं के समूह में एक गौर वर्ण की सुशीला नाम की कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया था। इस पर वह सखी सुशीला को अभागी और इस प्रकार के गाली भरे शब्दों से संबोधित कर रही थी। इस पर सुशीला ने कहा कि हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गालियां दी हैं। मैं और मेरी माता मानवती माता मंगला गौरी के व्रत को विधि विधान से करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता मंगला गौरी के व्रत के विधि विधान से करने वाली महिला का उस व्रत के प्रभाव से कभी भी विधवा नहीं हो सकती, तो फिर उसकी कन्या तो विधवा हो ही नहीं सकती। इस प्रकार उस सखी ने भी अपने लिए माता मंगला गौरी के व्रत की
विधि विधान से करने का निश्चय किया। सुशीला ने इस प्रकार के वचनों को सुनकर बालक और उसके पिता आश्चर्यचकित नेत्रों से सुशीला की बातों को सुन रहे थे। उनकी बातों को सुनकर उस बालक के पिता साहूकार धर्मराज समझ गए कि सुशीला उनके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि माता मंगला गौरी के व्रत को विधि विधान से करती है और इस कारण से उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। यह सोचते ही साहूकार धर्मराज ने तय किया कि अपने पुत्र का विवाह वह सुशीला के साथ ही करवाएंगे। सुशीला जब अपने घर जाने लगी तो बालक और उसके पिता भी उनके पीछे पीछे चल दिए। सुशीला के पिता भी उसी नगर में जाने माने साहूकार थे, इसी कारण सुशीला के पिता ने इस विवाह के लिए हामी भर दी। इस प्रकार शिव और सुशीला का विवाह करा दिया गया। इधर सुशीला ने ससुराल में आकर भी माता मंगला गौरी का व्रत करना प्रारंभ रखा और वह नियम से माता मंगला गौरी के व्रत को करती थी। एक दिन माता रूप में माता मंगला गौरी ने पतिव्रत सुशीला के स्वप्न में आकर कहा कि हे गौरांगे सुशीला, अगले महीने के मंगलवार के दिन तुम्हारे पति को डसने के लिए एक महाभयंकर सांप आएगा। उसे देखकर तुम बिल्कुल मत घबराना। उसके सामने मीठा दूध रख देना और एक घड़ा भी स्थापित कर देना। वह सर्प दूध पीकर उस मटके में बैठ जाएगा, तब तुम उस मटके के मुंह के ऊपर कपड़ा बांध देना। इससे तुम्हारे पति के प्राण बच जाएंगे। अगले महीने के मंगलवार आया। सुशीला ने यह बात किसी को नहीं बताई और सब कुछ माता मंगला गौरी के बताए अनुसार किया। जब सर्प आया तो सुशीला ने कटोरी में मीठा दूध रख दिया। दूध पीकर सर्प मटकी में जाकर बैठ गया। उसने मटके के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और उस मटके को वह जंगल में रख आए। इस प्रकार माता मंगला गौरी की कृपा से सुशीला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार माता मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से वह श्राप मुक्त हो गया। यह बात जब घर के सभी लोगों को पता चली तो घर के सभी लोग प्रसन्न हुए और माता मंगला गौरी के गुणगान करने लगे। गांव की महिलाओं ने सुशीला से माता मंगला गौरी के पूजन का विधि विधान पूछा और माता मंगला गौरी के व्रत आरंभ कर दिया। अगले मंगलवार को सुशीला ने माता मंगला गौरी व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान पूर्वक खूब धूमधाम से किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा देकर उसने आशीर्वाद लिया। इस प्रकार माता मंगला गौरी के आशीर्वाद से सुशीला के पति की जान बच गई। हे माता मंगला गौरी, जिस प्रकार आपने सुशीला के पति की लंबी आयु की, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वालों को सभी पर कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कथा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां मंगला गौरी, जय भोलेनाथ। बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब